सो गाइस, फाइनली आज हम अपने 11 के ऑलमोस्ट लास्ट बटन टॉपिक्स पे खड़े हैं और नाम है डेप्रिसिएशन। ओके, जैसे कि 1 की हमेशा एक प्रोटोकॉल बनी आई हुई है। कोई भी अकाउंटिंग टर्म्स को अकाउंटिंग परफॉर्म करने के लिए सबसे पहले हम लोग उस टॉपिक के पर्पस को समझते हैं, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि अगर टॉपिक का पर्पस आपको सर्व किया जाए तो उस टॉपिक को आप प्रैक्टिकली ले भी पाते हो और उसको अकाउंटिंग में अपने डेली लाइफ के अंदर, लाइफस्टाइल के अंदर उतार भी पाओगे और समझ भी पाओगे। और ये जो टॉपिक आज का हम आपको समझाने जा रहे हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लाइफस्टाइल को, लाइफ को, आगे की लाइफ को सरवाइव करने के लिए। पूछो क्यों? क्योंकि आगे आप चाहे एम्प्लॉयमेंट करो, चाहे बिजनेस करो, चाहे प्रोफेशन करो, कोई भी एक एक्टिविटी आप जब सरवाइव करने के लिए करोगे उसमें ये जो टर्म है वो आपको हर जगह पे काम में आएगा। कैसे सर? तो पहले इसको समझ लेते हैं और फिर आपको इसका आंसर अपने आप समझ में आ जाएगा कि क्यों ये इतना इंपॉर्टेंट टर्म है। अब पहले थोड़ा अंग्रेजी में उलझा के बातें कर रहा हूं, फिर आपको स्टोरी के माध्यम से इसको समझा के भी दे दूंगा। पहले के 2 मिनट कुछ समझने आने वाला बात नहीं है, लेकिन क्या है, अपन इंग्लिश मीडियम पढ़ रहे तो थोड़ा बहुत अंग्रेजी झाड़नी पड़ती है ना। नहीं तो मेरा बस चले तो मेरे को पता है, तुम्हारा बस चले तुम तो बोलो सर समझा दे दो, बस खत्म, नो इंग्लिश, है ना। चलिए, तो सबसे पहले हम अगर बात करते हैं द वर्ड डेप्रिसिएशन, ये कहां से आया हुआ वर्ड है? तो ये वर्ड अपने बाकी वर्डों की तरह इंडिया में चुराया हुआ वर्ड है। ओके, क्योंकि अपनी पूरी इंग्लिश चुराई हुई है। कहां से आए थे? अंग्रेज चले गए, अंग्रेजी छोड़ के चले गए, है ना, हमारे ऊपर देके चले गए। और आज क्या बन गया है? सबसे ज्यादा लेटेस्ट ट्रेंड इंग्लिश का। अपने को लगता है जो ज्यादा इंग्लिश बोलता है वो ज्यादा पढ़ा लिखा इंसान है ना। ऐसा नहीं होता है, इट्स जस्ट अ लैंग्वेज। क्या है वो? अब अगर मैं डेप्रिसिएशन को उलझाने वाली बात करूं तो ये वर्ड जो है, एक्चुअली ये वर्ड चुराया हुआ वर्ड है लैटिन भाषा से। आप देखो, मैक्सिमम वर्ड लैटिन, फ्रेंच और ग्रीक वर्ड से डिराइव किया गया है। लैटिन भाषा में ये डेप्रिसिएशन वर्ड को बोलते हैं डेप्रिचियम। ओके, कोई इसको बोलेगा डेप्रिचियम, चलेगा, अपना अपना एक्सेंट है बॉस, ठीक है। हाँ, और इसका मतलब होता है डिक्लाइन इन द प्राइस और वैल्यू। और डेप्रिसिएशन का यहां पे मतलब होता है रिड्यूसिंग द वैल्यू ऑफ कॉस्ट ऑफ एसेट्स, सिंपल भाषा बोलो तो। अब इसको मैं उलझा के बात करूं तो 2 मिनट सुन लीजिए। ड्यू टू एक्चुअल यूज ऑफ एन एसेट देयर इज अ फॉल इन द वैल्यू ऑफ एन एसेट। दिस फॉल इन द वैल्यू ऑफ एन एसेट इज ग्रेजुअल एंड परमानेंट व्हिच इज कॉल्ड एज डेप्रिसिएशन। अब इतना वर्ड पढ़ाने के बाद किसको समझा? देखो, डेप्रिसिएशन को हिंदी में बोलते हैं घसारा। क्या बोलते हैं? घसारा। अब तुम बताओ, तुम देखो, सोचने वाली बात है। ओके, एक इंसान का जब जन्म होता है इस धरती के अंदर, उसकी स्किन कितनी सॉफ्ट होती है। देखिए आप बच्चे को भी हाथ लगाया, स्पर्श करते कितनी सॉफ्ट लगती है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। 21, 22 साल, 25 साल में आते आते आप लड़के की गलती से बियर्ड को हाथ लगाओ। लड़का बोला, लड़की नहीं। प्राची, लड़का बोला, लड़की नहीं। अब तुम देखो, हमारा शरीर एज के हिसाब से घस रहा है। 40 की उम्र में आते आते जूड़ी आ जाती है, ये गाल ऐसे नीचे गिरने लग जाते हैं आगे। और 50 की उम्र में शायद पैर भी अपने बैठ जाते हैं, काम करना छोड़ देते हैं। यानी इसका मतलब क्या है कि एक इंसान जो अपनी लाइफ को चला रहा है, सरवाइव कर रहा है, तो धीरे धीरे उसकी जो शरीर है उसको वो धोखा दे रहा है, उसकी शरीर जो है वो घस रहा है। क्या हो रहा है उसका? वैसे ही एक चीज भी जब कोई इंसान लेके आता है यूज करने के लिए, जितना वो वापरता है वो धीरे धीरे वो घसते जाता है। होता है कि नहीं होता है? तो उस घसने की वैल्यू को, घसारे को बोलते हैं डेप्रिसिएशन। यानी क्या सीखा? इस धरती के अंदर ऐसी कोई चीज नहीं है जो परमानेंट है, चाहे वो इंसान का शरीर हो,
चाहे वो कोई चीज हो, आया है तो उसकी एक स्पेसिफिक लाइफ है। उस आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ लाइफ, चाहे वो चीज हो चाहे वो शरीर हो, वो तो मिटना ही है, वो तो खत्म होना ही है। तो कितना वो हर साल धीरे धीरे खत्म हो रहा है चीज और शरीर, उसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन। अब सच में अपने शरीर को लेके मत आना अकाउंटिंग के अंदर। एग्जांपल दिया इसमें आपको कि अगर इंसान की लाइफ परमानेंट नहीं है, उसकी बॉडी परमानेंट नहीं है, तो आप कोई चीज जो इंसान ने बनाई वो कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वो परमानेंट है। तो हर साल वो जितना आप उसको वापरोगे उतना वो घसेगा, और जितना वो घसेगा उस घसारे को हम बोलते हैं डेप्रिसिएशन। ऐसे ये इंग्लिश वाली लाइन बोल रही है। और इसलिए मैंने आपको डेप्रिसिएशन का मतलब बताया। डेप्रिसिएशन मींस रिड्यूसिंग द वैल्यू ऑफ एन एसेट्स। सिंपल भाषा, रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ एन एसेट्स फिक्स्ड इज नोन एज डेप्रिसिएशन। अब सर इसको एग्जांपल में लाओ, और क्यों ये डेप्रिसिएशन जरूरी है अकाउंटिंग के अंदर, क्या काम करता है वो भी हम समझते हैं। लेकिन 2 मिनट और उलझी बात बताऊं। डेप्रिसिएशन एक ऐसी प्रोविजन है अकाउंटिंग के अंदर जो हर एक व्यापारी को अपने बिजनेस को इफेक्टिव तरीके से चलाने के लिए करनी चाहिए। एक्चुअली अगर वो नहीं करता है तो वो चूक खा रहा है, और चूक खाने के बाद उसका बिजनेस हर बार कॉम्पिटेंटली नहीं चलेगा। क्यों सर? क्योंकि जब एक व्यापारी यानी बिजनेसमैन बिजनेस एक्टिविटी चलाता है, व्यापारी दुकान के अंदर क्या करेगा? व्यापारी करेगा ना, बिजनेस करेगा ना, आइदर इंडस्ट्री आइदर वो कॉमर्स। डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वो अपने फिक्स एसेट्स के ऊपर निर्भर है। जैसे कि अपन यहाँ पे 15 मिनट लाइट गई, सिस्टम बंद हो गया, तुम्हारा पढ़ाना बंद हो जाता मेरा। बराबर है कि नहीं? बराबर है कि नहीं? यानी इन शॉर्ट आज मेरी ट्यूशन क्लास कॉम्पिटेंटली चल रही है बिकॉज ऑफ ऑल दिस काइंड ऑफ एसेट्स। वैसे एक दुकानदार जब कॉम्पिटेंटली सुबह जब शटर ऊपर करता दुकान का, और रात को जब शटर नीचे करता, इस बीच में जो कार्यकाल में वो जो व्यापार करता, धंधा करता, बिजनेस एक्टिविटी करता, वेदर इंडस्ट्री और कॉमर्स, तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो अपने कॉम्पिटेंटली बिजनेस को चला पा रहा है वो अपने एसेट्स के ऊपर निर्भर है। और एसेट्स परमानेंट उसको चाहिए, लेकिन एसेट की परमानेंट लाइफ होती नहीं है। तो उसको क्या करना चाहिए? हर साल व्यापारी को अपने कमाई का कुछ हिस्सा अपने एसेट के लिए बाजू में करते जाना चाहिए, ताकि एक दिन जब उसकी एसेट भंगार बन जाए, उसको धोखा देने लगे, उसके बिजनेस को वो अफेक्ट ना करे, कॉम्पिटेंटली उतनी ही इफिशिएंटली उसका बिजनेस चलना चाहिए। तो उसको अपनी एसेट को भंगार में बेचकर रिप्लेसमेंट एसेट होनी चाहिए। उस टाइम पे एसेट का जो भाव होता है बहुत बड़ा होता है। जरूरी नहीं कि उतना उस टाइम पे इतनी एक साथ लिक्विडिटी हमारे पास होगी भी कि नहीं होगी। कितना भी अमीर हो, रोलिंग को सबको घुमाना है, कितना भी धंधा बढ़ाओ, रोलिंग सबको घुमाना है। तो अगर उसके पास उस टाइम पे उसके भंगार एसेट के बनने के बाद उस टाइम पे सोचो, अगर उसके पास लिक्विडिटी नहीं रही, क्या होगा? उसका जो बिजनेस चल रहा था कॉम्पिटेंटली वो रुक जाएगा, सर्विस में तकलीफ होगी देने में उसको, और कस्टमर तो किसका सगा नहीं है बेटा। उसको थोड़ी सी भी सर्विस में कंप्रोमाइज दिखी, वो बाजू वाला पकड़ लेगा दुकानदार, और उससे माल या सर्विस लेगा। और इससे क्या होगा? गिराकी टूट जाएगी। गिराकी क्यों टूटी? क्योंकि उसने एक चीज की प्रोविजन नहीं की, नाम था डेप्रिसिएशन। इसलिए अच्छे समय में अपनी सारी एसेट्स के लिए थोड़ा थोड़ा पैसा हर साल जब आप बाजू में करते जाओगे, उस प्रोविजन को आप कह सकते हो डेप्रिसिएशन। क्योंकि एसेट की एक पर्टिकुलर लाइफ होती है, उस लाइफ के बाद वो एसेट आपको काम में आने वाला नहीं है। लेकिन आपका बिजनेस तो आपको परमानेंट चलाना है। उस टाइम पे जो भंगार बन जाए एसेट, उस टाइम पे आप रिप्लेस कर पाओ, उतना आपके पास कैश अवेलेबिलिटी होना चाहिए।
इसलिए आप अच्छे समय में थोड़ा थोड़ा पैसा आप जब उस एसेट के लिए बाजू में करोगे, उस बाजू में करने की प्रोविजन को हम कहते हैं डेप्रिसिएशन। दैट्स व्हाई मैंने आपको बोला डेप्रिसिएशन एक प्रोविजन है। अब इसको एक स्टोरी के माध्यम समझ, फिर 2-3 एग्जांपल और दूंगा प्रैक्टिकली, समझा? अब देखो एग्जांपल, मैं अच्छा कमाता हूं, बहुत अच्छा कमाता हूं, टेंशन नहीं है पैसे, बराबर कि नहीं? भगवान की दया से सब कुछ है। लेकिन ये जो सेटअप चल रहा है इसकी कॉस्ट है 19 लाख रुपीज। कितनी है बच्चे लोग? सॉफ्टवेयर हार्डवेयर मिलाकर 19 लाख का सेटअप। अगर मुझे अचानक कल बोल दे कोई खराब झाला, डेट झाला, संपलं, त्याची लाईफ, तो मतलब बोलना क्या चाह रहा है टेक्नीशियन की नया लाऊं? 19 लाख रुपए मेरे पास भी नहीं है ऑन द स्पॉट। लिक्विडिटी 19 लाख कहां से आएंगी भैया? मैंने कहीं लगाए होंगे पैसे, कुछ अलग बात होगी, तो मुझे लॉस में फिक्स एसेट बेच के फिर जाना पड़ेगा, यहाँ लोन लेना पड़ेगा अगर इतनी बड़ी लिक्विडिटी नहीं होगी तो। कॉम्पिटेंटली सर्विस देनी है, सिस्टम तो चाहिए। उस टाइम पे इतना बड़ा हमारे ऊपर बिल फट जाए, इससे तो क्या करो, हर साल अपने कमाई से थोड़ा थोड़ा इसके लिए बाजू में करते जाओ, ताकि जब इसकी लाइफ भंगार बन जाए, खत्म हो जाए पूरे सिस्टम की लाइफ, मेरे पास लिक्विडिटी अवेलेबल होना चाहिए। मैं बोलूं काहे को अपन झेल रहे हैं, भंगार को हटाओ, अपन नया सिस्टम लाएंगे क्योंकि हमारे पास पैसा तो अवेलेबल है, इसके रखे अपन ने पैसे, उस रखने की प्रोविजन को बोलते हैं डेप्रिसिएशन। देखो आपका प्रोजेक्टर मैंने अभी 60,000 रुपए का चेंज, नया है ना, पहले धुंधला धुंधला था, अभी ब्राइट ब्राइट दिखता है ब्राइट ब्राइट अच्छे से। ये चेंज हुआ है, रिप्लेस हुआ, पता नहीं क्या, आपको नोटिस नहीं हुआ होगा, है ना? उसकी लाइफ कंप्लीट 60,000 रुपए का प्रोजेक्टर कॉस्टिंग है सिर्फ ये। अब बताओ, मेरे पास इसके लिए डेप्रिसिएशन का पैसा पड़ा था, रखा था मैंने बाजू में, तो 2 मिनट लगे मेरे को बस फोन करने में, भाऊ क्या जो नया वाला। यही तो है, सिस्टमेटिकली सब सर्विस देना है, तो हर एसेट के ऊपर आपको हर साल थोड़ा थोड़ा पैसा अपने कमाई में से बाजू में करना है, उसी को बोलते हैं। क्यों करना है समझना, इसको एक पिक्चर के माध्यम समझ। ये कहानी है क्लास की, नाम था वननेस कॉमर्स क्लासेस। इस क्लास के अंदर मैं ट्रेनर हूं जो आपको अकाउंटिंग पढ़ाता हूं, और इसमें एक स्टूडेंट था, सिंसियर स्टूडेंट, जो मध्यवर्गीय क्लास से आता था, और नाम था हमारा देवेश। कौन था? देवेश। कहानी में सारे पात्र जो है वो काल्पनिक है, तो प्लीज इसका क्लास के बाद मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, ओके? समझा? अब क्या हुआ, एक दिन देवेश मेरे पास 11वीं और 12वीं पढ़ा, 12 तक पढ़ा, और हुआ यहाँ पे नहीं, एक काम करो, 11वीं पढ़ा, 12वीं नहीं पढ़ा, लेकिन डेप्रिसिएशन के पहले ही निकल गया था। नील ध्यान दे बेटा, है ना? हुआ इस तरीके से, 11वीं पढ़ के आधा पढ़ के निकल गया, परिस्थिति पूरी खराब थी उसकी फाइनेंशियली, है नहीं वो अमीर है बोला, एग्जाम बोला काल्पनिक, क्या है? काल्पनिक। और अचानक रास्ते पे एक दिन मेरे को मिला, ये नीली शर्ट वाला मैं हूं और पीली शर्ट वाला देवेश है, ओके? मैंने बोला दिवेश कैसा है? बोला सर अच्छा हूं। ट्यूशन क्यों नहीं आ रहा है? सर नहीं, अपनी जॉब कर। क्या बोला उसने मेरे को? कि मेरे को फाइनेंशियली क्राइसिस मेरा कोई इतना स्ट्रांग नहीं है सर, जॉब करना है, तो जॉब करने के लिए मुझे टाइम नहीं मिल रहा है, तो इसलिए ठीक है, तो तेरी अच्छा। और हुआ यहाँ पे इस तरीके से, देख बेटा, तो दिवेश ने बहुत अच्छी खासी बातें की, जॉब का कर रहा है, इधर जॉब कर रहा हूँ, मतलब कुछ अपना खोलना, कब तक जॉब करेगा? एम्प्लॉयमेंट जो चाहिए होता है, एंटरप्रेन्योरशिप कर भाई अपना खुद का। मैंने उसको थोड़ा भाषण दिया आधा घंटा, और वो इंस्पायर हो गया मेरी भाषण से, और जब अगली बार मुझसे मिला, खुद आया मेरे ट्यूशन क्लास के नीचे कार लेकर। क्या लेकर? सर आपने कहा था खुद का कुछ स्टार्टअप खोलो, तो मैंने अपने लिए एक कार लाई, इसको मैं भाड़े पर रेंट पे
टैक्सी के तौर पे चला रहा हूं और खुद का एज अ सेल्फ एम्प्लॉयड कमा रहा हूं, किसी के अंडर में नहीं दे रहा। कैसे रहा बिजनेस सर? माला माल मस्त, गिराकी बहुत है, टेंशन ही नहीं, क्लाइंट्स बहुत सारे, मेरी कार एक मिनट रुकती नहीं, रात की भी ड्यूटी चालू है, कम कमा रहा सर। कार की कॉस्टिंग कितनी थी? तो कार की कॉस्टिंग थी 7 लाख रुपए। 7 लाख रुपए उसने जैसे जैसे अपने सैलरी से सेविंग करते 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 जोड़े और कार लिया और खुद का अब कुछ खोल रहा है, सेल्फ एम्प्लॉयड कमा रहा है। बोला हाँ सर। कितना निकल रहा है? मैंने कहा बोला सर निकल जा रहा, अच्छा भगवान की दया से। कितना? बोला 50,000 के आसपास निकल जा रहा है ना। दिन में कितना होगा? 50,000 रुपए बोल तो दिन का 3-4 हजार रुपए निकल जाता हूँ, बराबर कि नहीं? 2,500 रुपए, 2,500 तो कोई भी कमाता कार में, एक आधी ट्रिप लेके 2,000 रुपए अंदर। अच्छा है ना? बोला सर बहुत अच्छा है, टेंशन नहीं है। ठीक है। मैंने बोला इसके लिए तू डेप्रिसिएशन रख रहा है बाजू में। अब कार क्या है? फिक्स एसेट। क्या है? फिक्स एसेट की परिभाषा क्या है बताओ? जिसकी एसेट्स की लाइफ एक पर्टिकुलर टाइम तक होती है, 1 साल से ऊपर होती है, और जिसकी एसेट लाइफ में एस्टिमेटेड पता होती है, एस्टिमेट, और वो एस्टिमेटेड लाइफ हर एक के पास सेम टाइप की एसेट अलग अलग डिपेंड होती है उसके यूज के ऊपर। जैसे सेम एसेट मेरे पास चलेंगी 20 साल तो उसके पास चलेंगे 10 साल, वो यूज के ऊपर निर्भर होता है। क्या होता है? यूज जितना ज्यादा कृतिका उतना एसिड ज्यादा घसेगी, और जितना यूज कम उतना एसिड ज्यादा, उतना एसिड कम घसता है, तो लाइफ फिर उतनी बढ़ जाती है। अब इसका तो दिन रात काम चल रहा है, बराबर कि नहीं? तो मैंने बोला भाई देवेश कमा रहा है, आज घर सुखी चल रहा है? बोला हाँ सर, अभी 2 साल अगले साल शायद मैं शादी भी करने वाला हूं। बोला जल्दी करा शादी? बोला हाँ सर, सेटल होना है जल्दी। ना ठीक है, फिर आगे बच्चे भी होंगे। ओके, बच्चे होंगे तो फिर आगे उनकी परवरिश करनी है, खर्चा लागू है। शादी के बाद डबल खर्चा होता है, बच्चे के बाद चौबल खर्चे होते हैं। अरे हम दो हमारे दो, गलत बोला क्या मैंने? दिवेश को बोला, लेकिन हंसने सब लड़कियां कि बेटा कुछ इमेजेस आ रहा क्या? ओके यस, दिवेश तो स्माइल कर ही रहा है, उसकी स्माइल देखो कितनी मस्त है, ब्लश ब्लश कर रहा है। दिवेश देख भाई सुन ले, तेरी कार है अच्छी है, चल रही, तू कमा रहा है, आज तू कमा रहा है, इसका मतलब क्या है कि इसका बिजनेस टोटली उस कार के ऊपर डिपेंड है, बराबर कि नहीं? लेकिन क्या ये कार उसके पास आजीवन काल रहेंगी? क्या नहीं रहेगी। एक दिन उसको ऐसा है कि भंगार बनना है, और उसके क्लाइंट जो होंगे वो बोलेंगे मैं ये कार में बैठू ही नहीं आज, तो उसको उस कार को रिप्लेस करना पड़ेगा, और उस टाइम पे इतनी बड़ी अमाउंट एक साथ होना, इट्स अ बिग टास्क, और मिडिल क्लास के लिए तो बहुत बड़ा टास्क है भैया। तो मैंने दिवेश को क्या बोला, दिवेश एक काम कर, ये 7 लाख रुपए की तेरी कार है ना, सबसे पहले इसकी एक लाइफ डिटरमाइन कर, कितनी अंदाजन, ऐसा जो हिसाब से कार का यूज है 10 साल में तो भंगार बननी बननी है, पक्का? हाँ। ठीक है, अब अपने कमाई में से कमाई में से कमाई में से कमाई में से सबसे पहले हर साल इसके लिए थोड़ा थोड़ा पैसा बाजू में कर। ऐसा क्यों? उसको एज ए एक्सपेंस समझ। क्या समझ? क्योंकि उतना तेरी कार घस रही है ना, उतना तेरा वैल्यू एसेट का डाउन हो रहा है। क्या हो रहा है? डाउन हो रहा है। क्या मेरी बात आपको समझ में आ रहा है? और उतना हर साल उसको एक्सपेंस समझ के अपने कमाई में से निकाल के बाजू में कर दिया। उन पैसों को देखना ही नहीं है, देखो उन पैसों को देखना ही नहीं। इससे क्या होगा, 10 साल बाद अगर तेरी कार तेरे को धोखा देने लगे, तू 1 मिनट नहीं लगाएगा अपनी कार को नई कार में रिप्लेस करने में। और इससे क्या होगा? इससे तो अपने क्लाइंट्स को, अपने अपने कस्टमर्स को कॉम्पिटेंटली, इफिशिएंटली रेगुलर सर्विस देते रहेगा। कस्टमर को जरा सा भी दिक्कत गई, वो अपनी तुम्हारा दुकान छोड़ के किसी और की दुकान के पास जाने में टाइम लगाता। तो अगर तुझे कंटिन्यूअस सर्विस देना है, कंटिन्यूसली कॉम्पिटेंटली सर्विस देना है, तुझे अपने इस एसेट के ऊपर थोड़ा थोड़ा पैसा बाजू में करके उसको एक्सपेंस दिखा, उसको गिनी मत, उसको देखी मत कि है पैसे वो हमारे पास, वो बैंक में जमा करते जा।
और उस जमा करने की प्रक्रिया को हम बोलते हैं डेप्रिसिएशन। समझा क्या? अब अगर देखना है कि दिवेश की कार कितनी घस रही है तो उसको अपन एक कैलकुलेशन में लाते हैं। देखिए सपोज क्या हुआ, अब जिसको ये गणित समझ में आ गया ठीक है, नहीं आया तो वहीं के वहीं पूछना है, नहीं पूछा तो मैं जिम्मेदार रहूंगा नहीं। और अगर आज समझ में नहीं आया कंसेप्ट तो मुझसे एक्सपेक्ट मत करना कल आएगा, क्योंकि इससे इजी क्या तुमको समझना पड़ा। मैं गारंटी तो ठीक है, लेकिन भाई अकाउंटिंग में हम गारंटी देते, लेकिन कंसेप्ट तो समझो। मैं कोई अलग लैंग्वेज बोला क्या? मैंने कोई एलियन लैंग्वेज बात की तुमसे? सिंपल हिंदी में बात कर रहा, कारवानी भाषा में। अब अगर इसमें भी समझ में नहीं आ रहा तो क्या करोगे? पढ़ाई छोड़ दो भैया। हाँ देखो इधर, देखो 1 जनवरी 2015 को दिवेश ने ये कार परचेस की। ठीक है, डन, क्लियर। तो मैंने उसको पूछा कि साल का तू कितना कमा रहा है, बराबर है कि नहीं? तो उसने मुझे बोला कि सर साल का 6 लाख नहीं, 50,000 महीना बहुत हो गया। इंडिविजुअली प्रैक्टिकली बात करते, प्रैक्टिकली बात करते। बचता होगा उसको प्रॉफिट सपोज कमा रहा होगा वो सब खर्चे काट साट के 20,000 रुपए। वो उसकी 50,000 इनकम थी, क्या थी? पेट्रोल एक्सपेंस माइनस करके 20,000 कितने बच रहे होंगे? 20,000 बच रहे होंगे। अब 20,000 रुपए उसके प्रॉफिट दिखा रहा मुझे वो, ठीक है। अब 20,000 रुपए अगर साल महीने कमा रहा है तो 2,40,000 रुपए साल कमाएगा, बराबर कि नहीं? लेकिन उसने सारे एक्सपेंसेस जब पकड़े तो उसने एक एक्सपेंस नहीं पकड़ा, वो है डेप्रिसिएशन। पूछो क्यों? उसको पता नहीं था, क्योंकि वो 11 में आधे में छुट्टी गया था। अगर ये टॉपिक में आता था तो अपनी कॉस्टिंग में वो डेप्रिसिएशन पकड़ना था। आप जब कोई भी प्रोडक्ट की कॉस्ट निकालते तो उस कॉस्ट के अंदर उस एसेट का जो यूज हुआ उसका आपको डेप्रिसिएशन भी पकड़ना पड़ता है, जो आपका वो एक्सपेंस है, क्योंकि उतनी एसेट आपकी घट रही है। अब कितनी एसेट घटी? देखो अगर मैं बोल दूं कि 7 लाख रुपए की मेरी ये कार है, ओके, 10 साल चलेगी, तो पर ईयर से मेरी कितनी वैल्यू डाउन हो रही है? 70,000 रुपए। 70,000 रुपए से मेरी कार की ये वैल्यू डाउन हो रही है। क्यों? पूछो क्यों? अगर 10 साल बाद, अगर 10 साल पहले अगर जो मैंने कार ली होंगी, यानी 2015 में कार ली थी जब मैंने ये, तो नेक्स्ट ईयर ये मेरे 2,07,00,000 की कार नहीं बिकेंगी। डेप्रिसिएशन काट के जितना भी होगा उतने में वो मेरे से सामने वाला कार लेगा, अगर मेरे को बेचना है तो, निवेश को मतलब बेचना। तो हर साल ये बात तो बेचते कि जितना हम कार यूज कर रहे हैं उतनी घस रही है, उतनी लाइफ कम हो रही है, तो उस वैल्यू कम होने को हम बोलते हैं डेप्रिसिएशन। 70,000 रुपए हर साल उसकी वैल्यू जो कम हो रही है, ये उसको जब अपने अच्छे समय में अपने प्रॉफिट में से इसको बाजू में करके एज एक्सपेंस मानेगा, एक्सपेंस मानेगा, तो जाके काम चलेगा। जो क्यों? 10 साल जैसे अभी हर साल वो साल के एंड में अपने प्रॉफिट में से जब इसको वो अपने को थोड़ा थोड़ा बाजू में करके ये अपने कार के लिए रखेगा, प्रोविजन करेगा, तो देखो हर साल जब वो 70,000 रुपये बाजू में करेगा तो 10 साल के अंदर उसके पास कितने जमा हो जाएंगे? बोलो। अब 10 साल बाद अगर उसकी कार भंगार बनी, उसके बाद 7 लाख रुपए जमा पड़े होंगे। क्या होंगे? उस सिर्फ कार के लिए। अब कार के लिए जमा पड़े होंगे उसके पास, क्या पड़े होंगे? जमा पड़े होंगे। तो ऑब्वियसली तुम मुझे बताओ, जैसे उसकी कार भंगार पड़ रही, धोखा दे रही, वो उसको भंगार में बेचकर नई कार लाने के लिए कॉम्पिटेंट है वो। इससे क्या होगा? कस्टमर को कॉम्पिटेंट सर्विस वो देते रहेगा, जुगाड़ू वाला काम नहीं कर। उससे क्या हुआ? इससे कंटिन्यूअस बिजनेस इफेक्टिव तरीके से। तो ये जो हर साल हम अपने प्रॉफिट में से, अपने कमाई में से इसको बाजू में करते करते दिखाते, इसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन। अब यही कार की राय अगर 20 साल होती तो बताओ उसको पर ईयर कितना डेप्रिसिएशन कर रहा? 35,000 रुपए। तो यानी क्या सीखा आपने कि हर साल बाजू में कितना रखना है, ये तय करता है वो एसेट की लाइफ।
और उसकी कॉस्ट, उसकी कॉस्ट प्राइस, यानी जितने का हमने एसेट खरीदा है, लेकिन कॉस्ट प्राइस की वजह से खरीदने की वैल्यू नहीं आती। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रहा है? जैसे हर साल वो अपने अपने थोड़ा थोड़ा बाजू में करते आएगा, 35,000 या 70,000 जितना भी आया, अगर 10 साल लाइफ है तो 17,000 करना पड़ेगा उसको, और अगर 20 साल लाइफ है तो 35,000 करना पड़ेगा, जितना भी उसको डेप्रिसिएशन आया एनुअल डेप्रिसिएशन, तो एनुअल डेप्रिसिएशन साल का डेप्रिसिएशन अमाउंट बाजू में करते आएगा। तो उसको अपना जुगाड़ू वाला काम नहीं करना है, वो एसेट बेचकर वो अपनी दूसरी एसेट लेकर। अब आप बोलोगे सर बंगाल का जो भाव आएगा कुछ तो बेच मिलेगा ना उसका भी, तभी नहीं, तो वो तो पकड़े नहीं आपने। अरे भाई बंगाल का भाव मैंने नहीं पकड़ा, चलो मानता हूँ, तुम पकड़ो भले पकड़ना है तो, लेकिन नहीं पकड़ा इसलिए क्योंकि 7 लाख की कार आज 7 लाख में, जो हिसाब से महंगाई बढ़ रही, 7 लाख की कार आगे 7.5 में तो मिलेगी। 50,000 बंगाल में बेचकर वो रिकवर हो जाएगा वहां पे, इसलिए नहीं पकड़ा मैंने। कुछ आ रहा समझ में आ रहा तुमको? 7 लाख की कार आज 7 लाख है, तो महंगाई कम हो रही, क्या महंगाई बढ़ रही है ना। देखो ना 5 रुपए का जो चॉकलेट खा रहा था आज 50 का हो गया, नहीं हो गया? पहले 5 रुपए का डेली में कितना पड़ा था, आज तू आ रहा है, तू सा पतला वाला कर दिया, किटकेट तो 5 वाला बंद ही कर दिया उसने, 10 वाला का। समझा आपको क्लियर? तो महंगाई तो बढ़ रही ना। अरे महंगाई 25 वाला वो किंडर जो है 50 का हो गया, महंगाई बढ़ रही है ना। किंडर जो खाया कभी तुमने? चलो बड़े अमीर लोग भाई, ठीक है। तो क्या सीखा आपने? जब हर साल थोड़ा थोड़ा पैसा अपने प्रॉफिट में से बाजू में करोगा तो। अच्छा एक और बात सुनो, जब भी कोई भी आप कॉस्टिंग पकड़ते हो कि मुझे एक कॉस्टिंग में कितना खर्चा रहा, तो उसमें आप डेप्रीसिएशन भी पकड़ो। एग्जाम्पल अभी सपोज फॉर एग्जाम्पल एक दिन में ध्यान दो इसको, 2500 रुपए उसको पेट्रोल खर्चा है, पेट्रोल का खर्चा जाने का, ट्रिप का, और 500 रुपए उसका खुद का ड्राइवर फीस, 3,000 रुपए उसको कॉस्टिंग आ रहा है, और वो एक दिन के ले रहा है अगर 5,000 रुपए सपोज, या 4,000 रुपए कितने रहे, और उसको अगर लग रहा है कि मैं 1,000 रुपए कमा रहा हूं, ये उसके एक दिन का कार का टोटल एक्सपेंस, और ये उसकी इनकम क्या है उसकी। अब प्रॉफिट कैसे निकलता बताओ, बोलो प्रॉफिट कैसे मिलता है बोलो? इनकम में से एक्सपेंस माइनस किया। तो अगर आपको लगता है कि 5,000 रुपए हमारे पास, सॉरी 4,000 रुपए, 4,000 रुपए में इनकम आ रही है, यानी एक दिन के कार के वो ले रहा है 4,000 रुपए, और उसको कुल मिलाकर खर्चा आ रहा है 3,000 रुपए। क्या मेरी बात सबको समझ आ रही? तो उसको लग रहा है कि अगर मैं 1,000 रुपए कमा रहा हूं एक दिन के कार से, तो आप गलत हो। पूछो क्यों? क्योंकि पढ़ा लिखा होता था अगर वो, पढ़ा लिखा होता था अगर वो, तो इस टोटल कॉस्ट के अंदर वो डेप्रीसिएशन भी पकड़ता जहां पे मिसिंग है, क्योंकि उसकी कार जो पर डे चल रही उतनी वो घस रही कि नहीं घस रही, टायर नहीं घस रहे, गाड़ी नहीं घस रही, गाड़ी की कंडीशन नहीं घस रही ना, वो उसने कॉस्ट में पकड़ा कहां, एक्सपेंस। इसलिए डेप्रीसिएशन कॉस्टिंग में पकड़ना पड़ता है। आपकी जो हर एक बच्चे की मेरे यहाँ पे ट्यूशन क्लास की जो फीस स्ट्रक्चर तय होता है ना, उसमें जो सारा एक्सपेंस अपन पकड़ते हैं ना, उसमें ये सारी एसेट्स का डेप्रीसिएशन पकड़ते हैं, तब जाके मैं ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट दे पाऊंगा, और तभी जाके मैं अच्छा डायरेक्टर बन पाऊंगा। कॉमर्स क्लास। तो आपने क्या पकड़ा कि जो सारे खर्चे आप पकड़ते हो कॉस्ट में, आज से जितनी आपकी एसिड घस रही है उस एसिड का घसारा भी पकड़ना, और फिर देखना कि मेरा टोटल खर्चा कितना हो रहा है, और फिर देखना कि मुझे ये डील करना पुड़ता की नहीं। कोई बच्चा आता बोलता सर ये एक्स वाला पर्सन तो हमसे 12,000 रुपए ले रहा, आप क्यों अटल रहे? तो मैं उसको बोलता हूं भैया मेरे पास एसेट ज्यादा चल रही मेरी, तो मेरा डेप्रीसिएशन उससे ज्यादा लग रहा है।
इसलिए मुझे इतने भाव में ये पढ़ाना पड़ता, जा उसके पास जाके पढ़ ले। उसके पास थोड़ी ना 19 लाख रुपए का इंफ्रास्ट्रक्चर वाला खर्चा लगेगा बाद में, मेरे को लगाना है ना, तो मुझे तुमके फीस में इंक्लूड करके निकालना पड़ेगा ना ये खर्चा भी। तुमको समझा के मेरी बात को, यानी अगर तुम सच में व्यापारी हो तो तुम्हारी जो एसेट्स घट रही है दुकानों के अंदर, उसमें अपने प्रोडक्ट के कॉस्ट में उसको ऐड करके उसकी कॉस्ट देखना, फिर उसकी सेलिंग प्राइस डिटरमाइन करना, फिर जाके असल में तुम्हारी कमाई हुई। समझा क्या? आप अगर मान के चलो मैं यहाँ पे एक दिन में, देखो इधर, अब एक दिन में अगर दिवेश को लग रहा है मैं 1000 रुपए कमा रहा हूं तो घाटे में, देखो कैसे, देखो 70,000 रुपए साल के लग रहे हैं उसको डेप्रिसिएशन। अरे 70,000 रुपए से उसकी कार घट रही ना साल की। साल में कितने दिन होते बताओ? 365 दिन। 365 दिन में 50 दिन तो छुट्टी वाला ही दिन होता है, बीवी के साथ घूम जाएगा नहीं क्या? बच्चे तो बाद में होंगे ना, अभी शुरुआत में बीवी होंगी। और बीवी संडे आया तो धमाके करती, भैया चलो घूमने, तो टाटा बाय बाय, बराबर की नहीं? संडे के दिन काम पर जाओ, घर पे आने देंगी इस नहीं बेटा, सही कि नहीं? है ना? गर्ल्स तुम अच्छी बीवियां बनना बेटा, हाँ ऐसा नहीं करना, डेडिकेटेड रहना, डेडिकेट, हाँ अपने पति को कमान देना, कमाएंगा तो तुमको सुख सुविधा देगा ना, सही कि नहीं? कमाने में अगर बाधा डालोगे, यानी रुकावट डालोगे, बैरियर डालोगे, तो कैसे तुम्हारी सुख सुविधाएं पूरी करेगा वो, है ना? तो संडे को अगर उसने घुमाया नहीं ना, तुम क्या करना, खोल के बैठ जाना, क्या? मोबाइल। मोबाइल, अरे मोबाइल में शॉपिंग होती ना बेटा। अब ऐप के नाम दूंगा तो वो ट्रेडमार्क कॉपीराइट का वो मार देता, समझ गए तुम लोग? ठीक है, समझा क्लियर? हाँ, तो अब देखो 70,000 रुपए वो साल की उसको अपने कार के ऊपर लग रहे, क्या लग रहे? टायर घस रही, गाड़ी घस रही, उसके ऊपर खर्चा घसारा बोलते हैं, घसारा। तो 300 दिन के लग रहे, अज्यूम करो एवरेज, तो कैसे 365 दिन होते ना, अरे 65 दिन छुट्टी वाला है, समझ क्या है ना? नहीं होंगे? हाँ। तो चली कितनी गाड़ी फिर? 300 दिन। अब 70,000 रुपए 300 दिन से डिवाइड करो, कितना होता है देखो? 2100 रुपए, पक्का? 200, एक बार देखो भैया कितना है, 230, 700 डिवाइडेड बाय 3, अरे 700 डिवाइड बाय 3, 200, 230 रुपए उसको पर डे का, पर डे का, अरे जान दो ना भाई, राउंड अप करूं? बस 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 हो गया, तुमने बता दिया मेरे को, बहुत हो गया, एज्यूम करो 233। अब 233 पर डे का उसको डेप्रीसिएशन लग रहा, कैसे निकाला समझा आपको क्लियर? अरे 70,000 रुपए साल के, साल में होते 365 दिन, 65 दिन छुट्टियां, गाड़ी चली कितनी, तो घसारा अपन उससे पढ़ेंगे ना। तो अब पर डे डेप्रीसिएशन कितना आएगा बताओ? एवरेज पकड़ो 230, एवरेज पकड़ देना, मोटा मोटी हिसाब पर करो। अब उसने जब पेट्रोल एक्सपेंस पकड़ा, ड्राइवर एक्सपेंस पकड़ा, उसने वहां पे डेप्रीसिएशन पकड़ा क्या, तो उसको एग्जैक्ट प्रॉफिट मिला ही नहीं। यानी अगर उसको लगा 1000 रुपए कमाना तो 1000 रुपए नहीं कमा रहा बेटा तू, इस टोटल एक्सपेंस में गाड़ी का तूने डेप्रीसिएशन पकड़ा ही नहीं। यानी डील करते वक्त आप क्या समझ रहे हो? आपको आज के बाद क्या सीखा? आज के बाद डील करते वक्त अपने एसेट्स का डेप्रीसिएशन पकड़ो जो यूज कर रहे हो आप धंधा करने के लिए। टोटल खर्चा कितना फिर, टोटल एक्सपेंस कितना, कितना? 3233 रुपए, ये उसका टोटल कॉस्ट है, यानी टोटल एक्सपेंस। तो वो 1000 रुपए कमा ही नहीं रहा एक्चुअली, वो कमा रहा है कितना सही मायने में? सिर्फ एक खर्चा उसने पकड़ा ही था,
और सही में वो अकाउंटेंट अच्छा वाला नहीं बनेगा, क्योंकि आप अगर डेप्रीसिएशन नहीं पकड़ रहे हो तो आप इनडायरेक्टली अपना प्रॉफिट एग्जिट ही निकाल नहीं पा रहे हो। अब मजे की बात क्या है, देखो इस एग्जाम्पल से मैं बहुत चीजें का रहस्य खोल रहा हूं। यानी आप अगर सोच रहे हो कि मेरे पास सपोज 20 रुपए कोई चीज आ रही है, 5 रुपए उसको हमारी लग रही है, 25 रुपए की आ रही है, मैं 30 में बेच दूं, 5 कमा रहा हूँ। कमान रहे हो आपने वो ऐसे जो आपने रखा है, इतना बड़ा डिस्प्ले किया आपने दुकान के अंदर, एसी जलाई, कस्टमर आया, उसका तुमने डेप्रिसिएशन कहाँ पकड़ा, तो आपका एग्जिट प्रॉफिट है ही नहीं 5 रुपए। आज के बाद क्या सीखना बताओ, हर डील के साथ आपको अपने एसेट जो आप घसा रहे हो वो आपको पकड़ के करना है। या आप जो डेस्क बेंच बैठे हो ना, हमारी सर्विस ले रहे हो ना, उस डेस्क बेंच का भी डेप्रिसिएशन कॉस्टिंग में ऐड करके आपका फी स्ट्रक्चर बनता है। समझा कि आपको मेरे से ये साल सवाल पूछा गया कि सर आपने 1000 रुपए बढ़ाई, आपकी 1000 रुपए फीस बढ़ी हुई है, मालूम है आपको? मतलब भैया मेरी एसेट यहाँ उस घर से ज्यादा चल रही ना। अरे वहां था क्या, 10 बाय 25 का रूम था, चलो यहाँ पे 3 मंजिला चल रही, तो इतनी सारी एसेट्स चल रही है ना। दो तो है, तीन, दो तो है। वहां तो एक रूम था सिर्फ, तो यहाँ का खर्चा वहां का खर्च में फर्क नहीं आएगा। तो 1000 रुपये बढ़ाना तो आज भी भैया मेरा, समझ आ रहा है तुमको? मुझे अगर ऑर्गेनाइजेशन को रैपिड ग्रोथ देना है तो उसको फाइनेंशियली साउंड करना पड़ेगा मुझे। और साउंड कब करूंगा, जब मैं अपने सारे पर बच्चे की सारे खर्चे, नोट्स मेकिंग खर्चे, टीचर का खर्चा, इंटर्न का खर्चा कितना आ रहा है, वो डिवाइड करते 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 डेप्रिसिएशन भी सारे ऐसे का पकड़ूंगा, तब जाके मुझे एग्जैक्टली एक बच्चे की मुझे 2 साल का जर्नी चलाने में कितना खर्चा लग रहा है ये पकड़ूंगा, तब जाके मैं उसको फीस स्ट्रक्चर बता पाऊंगा, इनकम बता पाऊंगा, और इनकम से वो एक्सपेंस माइनस करने के बाद कितना बच रहा है पैसा मुझे फिर मालूम पड़ेगा ये मैं कमा रहा हूं पर बच्चे। वेट, समझा के मेरी बात को? और जो पर्सन ये 11,000 में तुमको पढ़ा रहे ना, वो लोग, मैं बोलता कोई कॉमर्स लायकी की नहीं है, वो जो क्यों जेब से निकाल रहे हैं। अरे भाई तुम कॉमर्स पढ़ा रहे हो तो अप्लाई भी तो कराओ। तो संख्या भी नहीं है कंप्यूटर के पास भाई, चलो बल्क में खेलोगे तो पुड़ जाता, आपने पुड़ भी आता है। मैं आपको पता है ना, एक खर्चा 2 टाइप के होता है, फिक्स और वेरिएबल। फिक्स कॉस्ट क्या होता है, आउटपुट बढ़ने से कम होने से वो कॉन्स्टेंट होता है, वो उसकी वजह से टोटल कॉस्ट कम आती, क्या आती है? लेकिन तुम्हारे पास तो संख्या भी नहीं है, तो चला किस तरह? ये लोग कॉमर्स पढ़े लिखे, जब पढ़ाई की उन्होंने बस यूज नहीं किया। अरे तुमको समझा कि आप पढ़ना भी चाहिए ना। अब मेरे पास एमकॉम के बच्चे हैं, एक मिनट, एमकॉम के बच्चे आए मेरे पास, 5-6 बच्चे हैं। मैंने उनको फीस बताया 3000 रुपीज दूंगा अकाउंट सिर्फ, कितने? एक महीने की 3000 रुपए। कितने बोला मैंने उनको? 5-6 बच्चे हैं। तो सर ज्यादा हो गए ना, ये सब तो 1500 ले रहे हैं, मुझे उनके पास पढ़ो। पूछो क्यों? अरे मैं तुमको 1 महीना मैं अपना 1 घंटा क्लास दूंगा, मेरी एसेट घस रही नहीं क्या? तो मुझे उनको सब कॉस्टिंग पकड़नी पड़ेगी कि नहीं पकड़नी पड़ेगी भाई? तो मेरा खर्चा ज्यादा है उनसे। वो तुमको नॉर्मल बोर्ड से पढ़ाते हैं, मैं नॉर्मल बोर्ड में नहीं पढ़ाता। मेरे को यहाँ पे स्ट्रक्चर चलाना है, सिस्टम खुलेगा तो घसेगा, चालू होगा तो घसेगा, चालू होगा घसेगा, तो मुझे इसका डेप्रिसिएशन कॉस्टिंग में पकड़ के तुमको फीस स्ट्रक्चर करना पड़ेगा। मेरे को उससे कम में पड़ता नहीं। आ गए बच्चे पढ़ने, कहाँ जाएंगे? समझा कुछ तुमको? अरे आ रहा है तुमको समझ में? अरे भैया हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर ज्यादा महंगा है, तो हमको हमको कम भाव में, मैं सिर्फ कॉम्पिटिटर के चक्कर में अपने ऑर्गेनाइजेशन को लॉस तो दूंगा बैठ के। तो जब आप अपने टोटल कॉस्ट के अंदर वो डेप्री पकड़ोगे ना, तब जाके आपका एग्जैक्ट टोटल कॉस्ट उस प्रोडक्ट के ऊपर या एक जर्नी के ऊपर कितना लग रहा है या सर्विस के ऊपर कितना लग रहा है वो तुमको मालूम पड़ेगा। उससे अपनी इनकम तय करके प्रॉफिट डिटरमाइन करना। और सारे खर्चों में आज के बाद क्या पकड़ोगे बताओ? सारे एसेट्स का। और मजे की बात पता है क्या है? ये डेप्रिसिएशन जो है ना नॉन कैश एक्सपेंस है। अब ये क्या सर? ये एक ऐसा खर्चा है जिसे नोटा आती भी नहीं जाती भी नहीं, तुम्हारे पास ही पड़ी है। अरे देखो ना, ये जो 70,000 रुपए दिवेश हर साल के, कहाँ गया कुठे केला? हाँ क्या गायब हो गया, ठीक है। 70,000 रुपये निकला ना अपना साल का। अरे अभी 10 साल में 7 लाख जमा करने हैं, तो पर साल में कितना? हाँ
इसको बोलते हैं एनुअल डेप्रिसिएशन। क्या बोलते हैं इसको? अब अगर ये 70,000 रुपए दिवेश हर साल अपने प्रॉफिट में से, अपने कमाई में से बाजू में करते करते जाएगा, करते करते जाएगा जाएगा, तो क्या है, इसको आप अपने फाइनल अकाउंट के अंदर एक्सपेंस दिखाकर टैक्स में बेनिफिट ले सकते हो। पूछो क्यों? अरे एक्सपेंस से तुम्हारा प्रॉफिट कम दिखता ना, इनकम में से एक्सपेंस माइनस किया तो प्रॉफिट कम दिखता ना। देखो ना, अभी अभी तो यहाँ पे किया, देखो पहले डेप्रिसिएशन नहीं जोड़ा था तो एक्सपेंस आ रहा था 3,000 रुपया, कमाई आ रही थी पर डे की 1,000 रुपया। अब पर डे की 1,000 रुपया कमाई नहीं हुई, हमने उसको डेप्रिसिएशन को एक्सपेंस दिखाना अलाउड करता है, हमें गवर्नमेंट अलाउ करती है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अलाउ करता है हमारा फिक्स एसेट का। इससे क्या हुआ? इससे ये हो गया तुषार, हमारे एक्सपेंस मैंने बढ़ा हुआ दिखाया, तो अब प्रॉफिट कितना दिख रहा है? एक बोलो भाई, 767। ठीक है, 1,000 रुपए से पर डे का 233 रुपए कम हो गया ना। अब महीने का कितना हो गया? तो जो साल का कितना हो गया? 70,000 रुपए से मेरा प्रॉफिट कम दिखा ना, सोचो ना। और 70,000 रुपए से प्रॉफिट कम दिखा परी, तो क्या हुआ बताओ मुझे? टैक्स भी, टैक्स में बेनिफिट हुआ कि नहीं हुआ? तो लोग ऐसे लिक्विडिटी अपने पास रख के, और मजे की बात क्या है, ये एक्सपेंस आपने पे किया, चलो पेट्रोल का एक्सपेंस आपने पे किया, ड्राइवर का आपने पे किया, लेकिन ये पैसा कहीं गया थोड़ी नहीं, ये तो आपके पास ही पड़ा है। इसलिए इसको नॉन कैश एक्सपेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको आज के बाद? क्योंकि ये रोकड़ा कहीं नहीं गया, तुम्हारे पास ही पड़ा है। इनकम टैक्स की रेट पड़ गई, जितना तुम कैश बैलेंस दिखा रहे हो यहाँ पे कैश इन हैंड, तुम्हारे पास अगर ज्यादा का कैश पड़ा है, इनकम टैक्स वाले बोलेंगे तुमने बुक्स में दिखाया क्यों नहीं, बोल देना ये डेप्रिसिएशन का पैसा पड़ा है। क्या ये लोग डेप्रिसिएशन दिखा के लिक्विडिटी यूज कर लेते हैं? समझा क्या आपको? एग्जाम्पल, तुम्हारी लैंड की कॉस्टिंग जब मैं परचेज कर रहा था तो रोकड़ा देना था पैसा, वाइट में देना था, ये लीगल खरीदी हो रही थी, क्या हो रही थी? अब 40 लाख रुपए की लैंड की कॉस्टिंग थी मेरी, एक्चुअली मेरे कैश इन हैंड, मेरे बैलेंस शीट में लिक्विड एसिड, कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक मिलाकर 35 लाख की हो रही थी। मैंने अपने सीए को फोन लगाया, हर्ष की बहनी है, सही कि नहीं? ये लगता ना भाई, अकाउंट हम खुद ही कर लेते, लेकिन वो ऑडिट के लिए, फॉर्मेट के लिए साइन लगती है। मतलब 35 लाख रुपए दीपा, 40 लाख की खरीदी कराने का पड़ रहा है ओरिजिनल, कैसे होगा? चल ले ले ना, कैसे इनकम टैक्स नोटिस आएंगी ना, 5 लाख रुपए कहां से आए? लोन भी तो नहीं दिख रहा, अरे पैसा आए कहां से 5 लाख रुपए? तो उसने बोला बोल देना डेप्रिसिएशन का पैसा है, फिलहाल यूज कर रहा हूँ, बाद में रख दूंगा। समझा आपको क्लियर? यानी ये कैश, यानी आपके पास जितना कैश बैलेंस आपके बुक्स ऑफ अकाउंट में दिख रहा है, ज्यादा भी आपके पास रोकड़ा पड़ा रहना, टेंशन पैनिक होना नहीं, बोलना काय का पैसा है ये, क्योंकि ये नॉन कैश एक्सपेंस है, ये पैसा कहीं जाता नहीं, तुम्हारे पास है, तुम सिर्फ इसकी प्रोविजन कर रहे हो। क्या कर रहे हो? एक प्रोविजन है बस, लेकिन इसको तुम एक्सपेंस दिखा के टैक्स में बेनिफिट ले सकते हो। समझा क्या मेरी बात को? बस यही डेप्रिसिएशन है। अब इसका बेनिफिट क्या होता है मालूम आपको? डेप्रिसिएशन का बेनिफिट, आप अगर साल में पर्टिकुलर लाइफ में एसेट को बेचना है तो WDV भी निकाल सकते हैं। अबे सर WDV क्या है, जरा बताओगे? यहाँ पे हम अपना सेशन कुछ रहस्यमय, सस्पेंस छोड़कर कल WDV के बारे में बात करेंगे, क्योंकि आज तुम्हारी मैडम आ गए हैं। ओके मेरे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट सेशन कहां से शुरू किया? व्हाट इज WDV और क्या मिलता है इसका बेनिफिट? सारे मैं पहले आपको डेफिनेशन के बेनिफिट बताऊंगा और फिर जाके हम आगे और चर्चा करेंगे। तो आज केवल सिर्फ मैंने आपको एक टर्म पढ़ाया, वो था डेप्रिसिएशन। अकाउंटिंग टर्म्स तो बाद में पढ़ेंगे, क्या करना है। हैव अ नाइस डे, टेक केयर।